हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का न्यू आर एस अग्रवाल बुक का चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 1B। तो क्वेश्चन 1 से लेकर के 18 तक के वीडियो अपलोड हो चुका है और आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, और मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहां से भी देख सकते हो 18 तक के क्वेश्चन को। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन 19 और इससे आगे तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 19 है, सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि पॉइंट ए बी और सी ये वर्टिसेज है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का। चलिए चलते हैं कॉपी पर। तो ये रहा क्वेश्चन 19 के लिए। तो मैंने ये पॉइंट लिख लिया है ए बी सी। तो ये आपको प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का यह वर्टिसेज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला से हम ए बी ए सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे और ए बी का। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ये आपको लिखना है कि आप किस फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हो। सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है। चलिए जूम कर लेता हूं मैं। उसके बाद अब देखो ये पॉइंट ए और ये बी है, तो मैं इसको x2 इसको y2 मान लेता हूं, इसको x1 y1। आप किसी को भी आप इसको भी x2 मान सकते हो, मैं इसको मान रहा हूं क्योंकि ये बड़ा है नंबर इसीलिए। x2 कितना है 7 माइनस -2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन चुके हैं। अब 7 ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा 7 to 9 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब एक साथ इसका होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको आप ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 106। ओके, तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया 106। ओके, तो ए बी स्क्वायर निकल गया। अब यहाँ से हम बी सी स्क्वायर निकाल लेते हैं। बी सी, तो इसको मैं x1 मान लेता हूँ, इसको x2 y1 y2। ओके, तो बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस -2। मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। उसके बाद y2 कितना है -4 एंड -5 का होल स्क्वायर। ओके, -4 -5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 + 2 का होल स्क्वायर एंड ये कितना -9 का होल स्क्वायर। ओके, आप देख लो यहाँ माइनस माइनस प्लस +2 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 3 + 2 5 का स्क्वायर कितना 25 और -9 का होल स्क्वायर 81 प्लस में आएगा ये कितना आ जाएगा 106। तो बी सी स्क्वायर भी कितना आ गया 106 आ गया। ओके, चलिए अब यहाँ से ए सी का निकाल लेते हैं डिस्टेंस। ए सी स्क्वायर कितना होगा, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो अब आप देख लो यहाँ पर मैं इसको x1 y1, इसको मैं x1 y1, इसको x2 y2 मान लेता हूँ क्योंकि ए सी निकालना हमको है। अब चलिए, तो ए सी स्क्वायर निकालना है, तो 7 -3 का होल स्क्वायर प्लस 10 -4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना माइनस माइनस प्लस यानी कि 14 का होल स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा और मैंने ऐड भी कर लिया यहाँ पर, तो 14 हो जाएगा। ये कितना 16, 14 का स्क्वायर 196 होता है। ये कितना आ जाएगा फाइनली 212। ओके, तो ए सी स्क्वायर भी कितना आ गया, ए सी स्क्वायर 212 आ गया। अब आप देखो यहाँ से आपको प्रूफ क्या करना था कि यह
जो वर्टिसेज है या आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का वर्टिसेज है। यानी कि अब राइट एंगल ट्रायंगल अब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो मैं यहाँ पर रफ डायग्राम बना रहा हूँ, तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल प्रूव करना है। इट मीन्स कि आपको ये साइड और ये साइड इक्वल प्रूफ करना है और ये आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं इसको प्रूफ कर लेता हूँ कि ये दोनों साइड इक्वल है, तभी तो आइसोसेलेस प्रूफ होगा ट्रायंगल। तो अब आप देखो यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि ए बी स्क्वायर कितना है 106 यूनिट्स, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ओके, बी सी स्क्वायर भी कितना है 106 यूनिट्स आया है, तो ये दोनों इक्वल है। इट मीन्स यहाँ लिखेंगे हेयर ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ओके, ऑल्सो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी जो है बी सी के इक्वल होगा। तो आप देख लो ए बी बी सी इक्वल हो गया। ओके, तो अब आप देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर राइट एंगल बी बनने वाला है और ये ए होगा ये बी होगा, तभी तो ए बी और बी सी इक्वल हो गया, ये सी है। ओके, तो एक चीज तो प्रूव हो गया दोनों साइड इक्वल। अब हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है, इसके लिए क्या करना होगा, यानी कि राइट एंगल प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ए बी यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब देखो क्या ये नहीं हो रहा है, आप देखो ए बी कितना है 106, बी सी कितना आया है ये भी 106 आया है, और ए सी कितना आया है अब देख लो यहाँ पर, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, तो 212 आया है। तो क्या दोनों इसके सम के इक्वल नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ से ये भी इक्वल हो गया, डन। तो अब आप लिख लो नीचे, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ओके, समझ में आ गया आपको, और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 20 है, सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ये भी इसी प्रकार से बनेगा, चलिए इसको बना लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले ए बी बी सी और ए सी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब नहीं पता है कि राइट एंगल कहाँ बन रहा है, इसलिए मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। आप डायग्राम बाद में बना लेना जैसे मैंने बनाया है पिछले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि राइट एंगल कहाँ बन रहा है, तो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आप देख लो, इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, मीन्स कितना 9 प्लस 16 यानी 25। तो ए बी कितना आ गया, ए बी स्क्वायर कितना आ गया 25 यूनिट्स। ओके, यूनिट आपको लिखना है, क्योंकि जब भी आप डिस्टेंस या लेंथ निकालोगे तो यूनिट लिखना पड़ेगा। तो ए बी स्क्वायर निकल गया, अब बी सी स्क्वायर निकाल लेते हैं। बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर ये रहा बी और ये रहा सी पॉइंट, इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ, क्योंकि बड़ा है तो x2 मान लेता हूँ इसको। तो कितना हो जाएगा 6 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो जब भी माइनस आपको दिख जाए और बाहर भी माइनस हो तो ब्रैकेट लगा लेना आप, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 1। ओके, तो ये 50 आ गया, 50 यूनिट्स। बी सी स्क्वायर कितना आ गया 50 यूनिट्स। ओके, अब ए सी का लेंथ निकाल लेते हैं। तो अब ए सी के लिए देखो ये रहा पॉइंट ए ये बी, तो इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ इसको।
तो आप देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड ये कितना -3 ही रहेगा, ये 4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 9, 16 प्लस 9, AC कितना आ गया 25 यूनिट्स। ओके, अब देखो AC स्क्वायर भी निकल गया। तो आप देखो एक चीज, AC स्क्वायर 25 आया, BC स्क्वायर 50 है और AB स्क्वायर कितना है 25 यूनिट्स है। अब बताओ कि राइट एंगल कहाँ बन रहा होगा, आप गेस करो फिर बताओ राइट एंगल कहाँ बन रहा है। तो आप देखोगे कि राइट एंगल ए पे बन रहा है। मैं यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ नीचे, आप डायग्राम जरूर बनाना, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना क्योंकि इसमें राइट एंगल नहीं पता है कि कहाँ बन रहा है। तो ये ए बी, इसको ये ए, इसको मैं बी मान लेता हूँ और इसको सी, ये ए। अब देखो कि 25 यहाँ आ रहा है ए सी में और 25 यहाँ आ रहा है ए सी में, इसमें दोनों में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, तो यहाँ पर ए दोनों में है इसीलिए ए 90 डिग्री होगा यहाँ पर। तो ए सी का वैल्यू 25, ए सी स्क्वायर 25, ए बी स्क्वायर 25, ओके, एंड बी सी कितना 50। तो आप अब यहाँ पर लिखते हैं हेयर क्या है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, क्योंकि ये भी 25 है और ए बी स्क्वायर भी 25 है। ओके, तो ऑल्सो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी। तो आप देख सकते हो कि ये इनडायरेक्टली ये दोनों साइड इक्वल हो गया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो गया अब ये। ओके, इतना से अब हमको 90 डिग्री प्रूव करना है, अब हमको बताना पड़ेगा कैसे। तो वो सब तो हो ही गया है, बस लिखना है आपको अब यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर यहाँ पर है। ये भी तो प्रूव किया अभी हमने, देख लो कैसे। ए बी स्क्वायर कितना है 25, ओके 25, और ए सी स्क्वायर कितना है 25, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 25 प्लस 25 कितना 50 हो गया, एंड ये बी सी स्क्वायर ऑलरेडी ये अकेला 50 है, तो ये बी सी स्क्वायर के इक्वल हो गया। समझ में आ गया, तो ये प्रूफ। अब आप लिख लो यहाँ पर हेंस दिस इज ए आइसोसेलस एंड आइसोसेलस राइट ट्रायंगल। ओके, चलिए समझ में आ गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। इफ ए बी एंड सी आर द vertices of a right triangle with angle B is 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो यहाँ पर दिया गया है कि ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज है, यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है और बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपको टी का वैल्यू निकालना है। ये रहा टी, ओके, तो टी का वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ पर टी आपको दिख रहा होगा। चलिए चलते हैं कॉपी पर। तो ये रहा क्वेश्चन 21 का डायग्राम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 90 डिग्री बी पे बन रहा है, तो मैंने यहाँ डायग्राम बना लिया। अब चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में 21 में कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दिया गया, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। तो सबसे पहले हम ए बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर, तो इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर एक, आप इधर स्क्वायर भेजकर रूट कर सकते हो। मैं पहले ए बी स्क्वायर निकाल लेता हूँ क्योंकि साइड प्रूफ करना है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो स्क्वायर को इधर ही रखना है अभी। ये तो समझ में आ गया आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 2, ओके, ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना 2 प्लस 2 4, यानी 4 का स्क्वायर 16।
तो ये ए बी स्क्वायर कितना आ गया 25 यूनिट्स। ओके, चलिए तो ए बी स्क्वायर निकल गया 25 यूनिट्स। आप यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन लगाना ए बी स्क्वायर लिख करके, एक मैं लिख कर बता देता हूँ आपको। ओके, ये रहा, इस प्रकार से आपको लगाना है। चलिए अब बी सी स्क्वायर निकाल लेते हैं। बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब आप देख लो, मैं इसको x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप पहले फार्मूला लिख लेना ये वाला यहाँ पर। ओके, प्लस -2 माइनस टी का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब आप ये देखो यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये इतना हो जाएगा। देखो माइनस कॉमन निकालते 2 भी प्लस में आ गया और टी भी प्लस में आ गया, एंड इस पूरे का होल स्क्वायर है, क्योंकि अब देखो ये माइनस अंदर में है, तो यहाँ पर भी आपको माइनस अंदर में ही रखना है स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको आप ब्रेक कर दो होल स्क्वायर पर, तो सबसे पहले मैं इस माइनस को खत्म कर देता हूँ, 2 + टी स्क्वायर करते माइनस खत्म, ये बाहर का। अब इसको आप होल स्क्वायर तोड़ लो, कितना आ जाएगा 16 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ओके, ये 2 है, इतना समझ में आ गया आपको। अब कितना हो जाएगा ये 16 + 4 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस 4t। ओके, कांस्टेंट टर्म को आप ऐड कर लो, पहले मैं हाईएस्ट पावर को यहाँ लिख लेता हूँ टी स्क्वायर। ओके, प्लस 4t प्लस 16 + 4 20। ओके, इतना आ गया। अब मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ, ये यूनिट्स में आएगा। ओके, तो बी सी स्क्वायर भी निकल गया। ओके, चलिए अब यहाँ से ए सी स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 - 2 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस टी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा फाइनली 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। आपको a - b का होल स्क्वायर तो पता ही है, ये आइडेंटिटी यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लो जल्द से इसको। ये कितना हो जाएगा 5 + 2 7 7 का होल स्क्वायर 49। ओके, ये 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये -4t। ओके, इतना आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सिंस ट्रायंगल ABC इज और राइट ट्रायंगल, जब राइट ट्रायंगल है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि AC स्क्वायर ये जो होगा ये AB स्क्वायर प्लस BC के होल स्क्वायर का होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अब देखो AC स्क्वायर कितना आया है, AC स्क्वायर यही तो जस्ट अभी आया है AC स्क्वायर, इसको बॉक्स में बंद कर लो क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी है। तो अब देख लो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ एक ही स्टेप में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 53 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t, यही तो AC आया है, इसको मैंने लिख लिया यहाँ पर। AB स्क्वायर कितना है, अब देखो 25 यूनिट्स आया था AB स्क्वायर। ओके, तो 25 यूनिट्स यहाँ पर लिख लेते हैं 25। ओके, BC कितना है, सॉरी BC स्क्वायर कितना है, तो ये रहा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 20, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 20। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, बिल्कुल ये टी स्क्वायर कट रहा है क्योंकि बीच में इक्वल है, और भी कुछ कट रहा है यहाँ पर
नहीं कट रहा है, ये अभी नहीं कट कर सकते हैं क्योंकि माइनस में 40 है, ये प्लस में है। अब आप देखो यहाँ पर t वाले टर्म को एक साथ कर लो आप, तो इसको मैं इधर कर लेता हूँ -40 ये वाला, और ये इधर आया तो -40। ओके, इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये 25 + 20 कितना 45, और ये इधर से आया तो माइनस में 53। ओके, ये कितना हो जाएगा -8t इक्वल टू, अब ये बताओ कितना हो जाएगा, ये -8 माइनस माइनस कैंसिल, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/8 यानी 1। तो t की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1। यही तो आपको निकालना था t का वैल्यू। क्वेश्चन इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें कंसेप्ट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा। चलिए समझ में आ गया आपको, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको यहाँ प्रूव करना है कि पॉइंट ए बी और सी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेज है। कैसे बनेगा, चलते हैं कॉपी पर। तो ये रहा क्वेश्चन, आपको यहाँ प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स होगा ही, तो ये आपको लेकिन प्रूव करके बताना है। तो मैंने डायग्राम बना लिया, इसका वर्टिसेज भी लिख लिया, और ये क्वेश्चन में दिया गया था। तो आपको प्रूव करना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यानी कि हमको ये तीनों साइड इक्वल प्रूफ करना है, तभी तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ होगा। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ। ओके, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, x2 कितना है 2 - 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है, ये रहा y2 x2 y2 है ये, तो 6 - 4 का होल स्क्वायर, ये कितना 0। ओके, 0 का स्क्वायर, ये कितना 2 का होल स्क्वायर, मीन्स 0 + 4। ओके, कितना आ जाएगा 4 यूनिट्स। अब देखो यहाँ से मैं ए बी निकाल लेता हूँ, ये तो ए बी स्क्वायर निकला है। ओके, आपको इम्प्लाइज का साइन लगाना है ये, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा √4 मीन्स 4 यूनिट्स। ओके, तो ए बी निकल गया यहाँ से, इसको आप बॉक्स में बंद कर लो। ए बी निकल गया 2 यूनिट्स। अब बी सी का लेंथ निकाल लेते हैं, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप देख लो बी सी निकालना है, तो इसको मैं x1 y1, इसको x2, ये पूरा x2 है 2 + √3, तो ये x2 एंड ये y2। ओके, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वैल्यू, तो x2 क्या है 2 + √3 - 2। ओके, तो x2 - x1 हो गया का होल स्क्वायर, y2 कितना है 5 - 6 का होल स्क्वायर। ओके, अब देख लो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, अंदर में सिर्फ √3 का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पर कितना -1 बचेगा अंदर में का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर कितना होता है √3 एंड ये -1 का होल स्क्वायर 1, तो ये कितना 4 आ जाएगा यहाँ से। तो बी सी स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया, मीन्स बी सी कितना आ जाएगा रूट अंडर स्क्वायर को मैंने इधर भेज दिया, तो कितना ये 2 बाहर निकलेगा। ओके, तो बी सी भी कितना आ गया 2 यूनिट्स। आपको यूनिट्स लगाना, जब भी आप डिस्टेंस निकालना तो यूनिट्स जरूर लगाना। ओके, यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर नहीं है, सिर्फ आपको यूनिट्स लिखना है। चलिए, अब ए सी का लेंथ निकाल लें यहाँ से। ओके, ए सी निकाल लेते हैं, तो ए सी के लिए मैं ये x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ इसको। नाउ तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + √3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 5 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखो फिर से ये कैंसिल, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा फाइनली √3 का होल स्क्वायर 3 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना 4, यानी ए सी स्क्वायर भी कितना आ गया
4 आ गया। ओके, तो यानी कि AC कितना आ जाएगा यहाँ से 2 यूनिट्स। इतना आपको समझ में आया? AC है ये, AC भी 2 यूनिट्स, यानी कि यहाँ पर AB भी 2 यूनिट्स, BC भी 2 यूनिट्स और AC भी 2 यूनिट्स। ओके, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। ओके, ये तीनों साइड इक्वल है। हेंस अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये जो वर्टिसेज है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेज है ये, यानी कि देयरफॉर दीज आर द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे है इक्विलैटरल, बार बार आइसोसेलेस बोला जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन पिछला वैसा ही था आइसोसेलेस पे। इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव्ड। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपको भी यहाँ पर सेम क्वेश्चन 22 की तरह ही है, इसको आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टिसेज प्रूफ करना है। चलिए चलते हैं कॉपी पर। तो ये रहा क्वेश्चन 23 का, तो आप यहाँ पर लेट कर लेना। लेट इसका आप नेमिंग कर ला, A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट, क्योंकि उसमें नहीं दिया गया था तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ओके, चलिए तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला से सबका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया है क्वेश्चन 22 को देखकर, तो आप मेरे साथ ही बनाना क्वेश्चन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ। तो डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फार्मूला नहीं पुट कर रहा हूँ। तो 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना आ जाएगा बताओ? ये 3 + 3 माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस ये भी 3 + 3 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 3 + 3 6 का होल स्क्वायर 36, ये भी 36 हो जाएगा, मीन्स 72। तो AB स्क्वायर कितना आ गया आपको निकालना, वैसे AB है। ओके, तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा √72। अभी कितना निकलेगा बाहर 6√2। ओके, यूनिट्स। ये तो आपको निकालने आता है, कैसे निकलेगा प्राइम फैक्टर करना, आपसे निकल जाएगा ये। तो AB निकल गया 6√2। अब BC का लेंथ निकाल लेते हैं। BC में इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूं इसको। BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप डायग्राम में देख लो, दिख भी रहा होगा। तो इसमें से ये घटाता हूं, चलो मैं इसी में से इसको घटा लेता हूं, इससे माइनस का टेंशन नहीं रहेगा। 3 माइनस -3 √3 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस 3 माइनस 3 √3 का होल स्क्वायर। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 √3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा। अभी मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूं, एक साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं इसका। अब देखो ये दोनों डिफरेंट टर्म है, ये भी डिफरेंट टर्म है, तो ऐड नहीं होगा ये, तो A + B के होल स्क्वायर पे इसको सेट करना होगा। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2AB। ओके, इसका हो गया। अब इसका कर लेते हैं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ओके, अब देखो यहाँ पर पहले इसको सॉल्व तो कर लेते हैं, वैसे ही तो पूरा कट ही जाएगा। 9 इसका होल स्क्वायर सॉल्व करो, बताओ कितना हो जाएगा आप 27। अब 27 कैसे है, आप यहाँ देखो, अब 3√3 का होल स्क्वायर है। ओके, तो अंदर में 3 है तो इसका मैं 2 बार करूंगा, 3 × 3 क्योंकि पावर 2 है। एंड इस √3 का भी तो मैं 2 बार लिखूंगा ऐसे, इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार। अब देखो ये कितना हो जाएगा 9
और ये दोनों मिलकर 3, कितना आ गया ये 27 होगा, ये होगा 27, तो यहाँ पर 27 मिस्टेक से 23 लिखा है, तो 27 हो गया ये। ओके, प्लस ये 7 है, ये कितना हो जाएगा, ये 3 है, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18√3 प्लस ये कितना 3 का स्क्वायर 9, ये कितना फिर से 27 हो जाएगा, ये कितना 18√3। तो अब देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल। ओके, अब ये कांस्टेंट टर्म है, ये सभी प्लस में है, तो सबको मैं ऐड कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा बताओ आप, 9 + 27 + 9 + 27, तो ये 9 9 18, 18 में आपको 54 ऐड करना है, कितना हो जाएगा ये 72, तो ये 72 आ गया। ओके, अब देखो इसको आप रूट से बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा ये 6√2। ओके, तो BC कितना आ गया 6√2 यूनिट्स। ओके, यहाँ BC² आप लिखते रहो, ये आपको रफ पीछे करना है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर किया है एक ही पेज पर सामने। ओके, चलिए अब यहाँ से BC निकल गया, अब AC का लेंथ निकाल लेते हैं। AC कितना आ रहा है, AC इतना ही आएगा, देखो अभी वीडियो में नहीं आया था तो आप देख लो, मैंने क्या किया यहाँ पर इस तीनों को ऐड किया है। ओके, 72 आएगा, अब इस स्क्वायर को मेथड कर लिया तो रूट बन जाएगा, रूट से बाहर ये इतना आएगा। ओके, इतना तो आप कर ही लोगे। अब चलिए अब AC का लेंथ निकाल लेते हैं। तो देखो मैं AC में इसको x1 y1 x2 y2 बोल लेता हूँ इसको। ओके, चलिए AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -3√3 -3 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस 3√3 -3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये पहले इसको मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, तो -3√3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर ये वैसे a - b का होल स्क्वायर पर सेट होगा, क्योंकि ये पहले a प्लस में है, ये -b बाद में। ओके, तो इसलिए a - b के होल स्क्वायर पर ही सेट होगा। चलिए इसको सेट कर लेते हैं, तो a² प्लस b² -2ab। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये a प्लस b के होल स्क्वायर पर सेट होगा, तो a² ये 3 है। ओके, a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, चलिए ये वीडियो में नहीं आया तो मैंने यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कर लिया, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर लिया, इतना तो आपको पता ही है। चलिए वीडियो में नहीं आ पाया तो आप समझ लो ये। ओके, ये कितना आ जाएगा, देख लो 27, ये 9, ये कितना 18√3 माइनस में ये कितना 27, ये 9 और ये 27। ओके, √3 सॉरी ये 18√3 आएगा, 18 ना, ये 2 3 जा 9, सॉरी 2 3 जा 6, 3 जा 18। ओके, ये 18√3 है। अब देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अब इस चारों को जब आप ऐड करोगे तो ये 72 आएगा। ओके, तो ये AC² निकल रहा है यहाँ से, ये बस ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बन रहा है लेकिन है इजी ये, तो कितना आ जाएगा 6√2। ओके, 6√2 आ गया ये AC का लेंथ 6√2 यूनिट्स। ओके, अब देखो AC भी 6√2 है, BC भी 6√2 था और AB भी 6√2 था। ओके, अब देखो ये तीनों लेंथ इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, तो आप देख लो यहाँ से, देयरफॉर अब लिख लो यहाँ पर AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC या CE। ओके, हेंस इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, प्रूव्ड हो गया, ये समझ में आ गया आपको।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 नंबर क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ओके, कैलकुलेट इट्स एरिया। ऐसा क्वेश्चन 20 में भी था, ओके, वैसा ही क्वेश्चन है। आपको एक्स्ट्रा एक एरिया निकालना यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कॉपी पर। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर 24 का। अब आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये सभी वर्टिसेज, तीनों वर्टिसेज आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। तो मैंने यहाँ पर राइट ट्रायंगल अभी नहीं बनाया है, पता नहीं कि यहाँ पर 90 डिग्री कौन सा आएगा। तो सबसे पहले इसका मैं लेंथ निकाल लेता हूँ, ओके। तो पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला से सबका डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहले ए बी स्क्वायर निकाल लेता हूँ। कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, ओके। अब वैल्यू पुट कर लो आप यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको x1 मान लेता हूँ, इसको x1 y1 x2 y2, ओके। तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 0, तो 0 माइनस 6, ये y1 होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 6 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 यानी 8 का होल स्क्वायर 64 और माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 होगा ये, ओके। तो ये कितना आ जाएगा 100। तो ए बी स्क्वायर ये आ रहा है, ए बी स्क्वायर निकल रहा है ये। तो ए बी, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, रूट बन जाएगा स्क्वायर। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये 10, ओके। तो ए बी कितना आ गया 10 यूनिट्स, ओके। ए बी निकल गया। अब बी सी निकाल लेते हैं। चलिए बी सी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देख लो डायग्राम में यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में देख लो। इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ, ओके। तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, ये 8 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर कितना 36 होगा, 8 का स्क्वायर 64। ये कितना 100 आ जाएगा, ओके। तो बी सी स्क्वायर निकल रहा है ये। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 100 मीन्स ये 10 आ जाएगा, 10 यूनिट्स। तो बी सी भी कितना आ गया 10 यूनिट्स, ओके। ए बी भी 10 यूनिट्स, बी सी भी 10 यूनिट्स। इतना समझ में आ गया आपको। अब मैं क्या कर लूँ यहाँ से, अब ए सी का लेंथ निकाल लेते हैं। नाउ ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप देख लो। इसको मैं x1 y1, इसको x2 y2 मान लेता हूँ, ओके। चलिए तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 5, ओके, होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना 14, 9 5 14 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4। 14 का होल स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस ये कितना 4 मीन्स कितना आ जाएगा 200, ओके। तो ये ए सी स्क्वायर निकल रहा है। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 200। तो फाइनली कितना हो जाएगा बताओ, ये वही बताओ कितना आ जाएगा 10 रूट 2 आ जाएगा ये। जब इसका प्राइम फैक्टर करना आप तो ये इतना आएगा, ठीक है। तो ए सी आ गया 10 रूट 2 यूनिट्स, ओके। आपको प्रूफ क्या करना था कि ये जो वर्टिसेस दिया गया है ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल है, तो अब देख लो यहाँ से। तो जब आप इसको देखोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। तो सबसे पहले आपको इसका परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर जो होगा और बेस का होल स्क्वायर का सम ये होगा। जैसे मैं डायग्राम बना लेता हूँ अब। तो यहाँ पर आप यहीं पर मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ऊपर मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, ओके। अब देखो यहाँ पर ये बी होने वाला है,
क्यों बी होगा? अब देखो जो जो दो सेम लेंथ निकला है उसमें बी कॉमन है, तो ये 90 डिग्री बी। आप ऐसे ही पता कर सकते हो कि 90 डिग्री किस वर्टेक्स पर बन रहा है। तो यहाँ पर मैं ए कर लेता हूँ, यहाँ पर ए सी कर लेता हूँ। ओके, तो राइट एंगल प्रूफ जब भी करना हो तो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ओके, तो यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ ये 100 आया है, बोल सकता हूँ 100 यूनिट्स। इसको मैं बोल दूँ यहाँ पर, ये भी कितना आएगा, ये भी ए बी स्क्वायर कितना आएगा, 100 यूनिट्स। वैसे आपको ए बी नहीं निकालना यहाँ पर, कोई बात नहीं। ओके, चलिए। एंड ये ए सी स्क्वायर कितना है, ये भी तो 200 आया है यूनिट्स। तो मैं यहाँ सब क्या बोल सकता हूँ कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो है ये ए सी स्क्वायर के इक्वल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया इतना से। ओके, आपको इक्वल प्रूफ करना है दोनों साइड को। ओके, दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है, इसके लिए क्या ए बी इक्वल टू बी सी नहीं है यहाँ पर, है ना? तो ऑल्सो ए बी इक्वल टू बी सी है ये, है ना? ए बी इक्वल टू बी सी देख लो आप, ए बी 10, ओके, बी सी भी 10, तो ए बी इक्वल टू बी सी 10 यूनिट्स। तो देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलस राइट ट्रायंगल। ओके, अब को इसका एरिया निकालना है, तो मैं एरिया यहाँ पर निकाल लेता हूँ। एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ आप? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बताओ क्या हो जाएगा? मैं नीचे लिखता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो अब देखो यहाँ पर 1/2 बेस कितना है, बेस क्या है, बी सी मीन्स 10, हाइट कितना है ए बी, ये भी 10 है, तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा 10, कितना 50 SQ यूनिट। जब एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं, तो SQ यूनिट, तो ये हो गया इसका एरिया। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया निकालना था, निकल गया। अब आपको प्रूफ करना था, ये भी प्रूव हो गया कि ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। ओके, समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर 25। सो दैट द पॉइंट्स O A एंड B आर द वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि तीनों वर्टिसेज इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेज है। ऐसा क्वेश्चन 23 में भी आया था। चलिए बनाते हैं कॉपी पर। तो ये रहा क्वेश्चन 25 का, ये वर्टिसेस दिया गया है, आपको यहाँ प्रूफ करना है। तो पहले डायग्राम नहीं बनाएंगे, पहले हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओके, तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। ओके, तो मैं सबसे पहले ए बी ओ ए, तो मैं ओ ए का लेंथ निकाल लेता हूँ, ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 - 0 का होल स्क्वायर। मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, x2 - x1 आप लिख लेना, आपको समझ में आ ही गया है। ये कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, और ये √3 का होल स्क्वायर। ओके, 3 का होल स्क्वायर 9 और √3 का होल स्क्वायर 3, तो ये कितना आ जाएगा 12। ओके, तो ओ ए स्क्वायर, तो यहाँ से ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, √12। ओके, ये कितना बाहर निकलेगा, 2√3 यूनिट्स। तो ओ ए आ गया 2√3 यूनिट्स। ओके, चलिए अब यहाँ से हम ए बी का लेंथ निकाल लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये तो अब इजी लग रहा होगा आप लोगों को, 3 में 3 गया, 0 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, √3 प्लस √3। ओके, 0 का होल स्क्वायर 0 मीन्स खत्म ये टर्म। ये कितना, 2√3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, आप इसको ब्रेक करो तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12। ओके,
ये आपको सॉल्व करने आता है तो 12 यूनिट्स ए बी स्क्वायर आ गया। आपको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। ओके, तो ये भी कितना आ जाएगा, 2√3 यूनिट्स। ओके, तो ए बी कितना आ गया, 2√3 यूनिट्स। ओके, तो ओ ए निकल गया, ए बी निकल गया। अब मैं ओ बी निकाल लेता हूं। ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। जैसे आप डायग्राम में देख लो एक बार, क्वेश्चन में क्या है। इसको मैं x1, इसको मैं x1 y1 x2 y2। ओके, कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -√3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर और ये -√3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर कितना, 9 होता है और ये कितना +3 हो जाएगा, यानी कि ये भी 12 आया। ये ओ बी स्क्वायर निकल रहा है। आप यहाँ पे रूट लगा सकते हो, मैं बार बार रूट देने से बच रहा हूँ, तो इसलिए मैं पहले ओ बी स्क्वायर निकाल कर और बाद में ओ बी निकाल लेता हूँ। ओके, तो ये आपका टाइम बचाएगा। तो ये कितना, 2√3, क्योंकि मैथ में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ में टाइम कम पड़ जाता है, इस कारण से क्वेश्चन भी छूट जाता है एग्जाम में, तो आप ऐसे टाइम बचा सकते हो। चलिए, तो ओ बी भी निकल गया 2√3। तो आप देखो यहाँ पर तीनों लेंथ ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, तीनों लेंथ इक्वल है। देयरफॉर यहां से बोल सकते हैं, देयरफॉर दीज vertices आर द पॉइंट या वर्टेक्स ऑफ या vertices ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, मैं शॉर्ट लिख दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपको समझ में आ गया। चलिए, इसका मैं अब डायग्राम भी बना लो पहले, तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ क्योंकि प्रूफ करना था। चलिए, तो प्रूफ करना था तो इसको ए, ये ओ, ये बी, इसका आप लिख लेना 3√3, सॉरी 3, एंड ये 0, एंड ये कितना है 3, -√3 हो गया। चलिए, समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर 26। सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ अ स्क्वायर। आपको यहाँ प्रूफ करना है कि ये चारों वर्टिसेज है, ये स्क्वायर का वर्टिसेज है। अभी कैसे बनेगा, चलते हैं कॉपी में। तो ये रहा क्वेश्चन 26 का डायग्राम। अब यहाँ प्रूफ करना है आपको कि ये स्क्वायर का वर्टिसेज है, तो आप स्क्वायर बना लेना, क्योंकि प्रूफ करना है तो स्क्वायर होगा ही ये। अब आपको चारों साइड निकालना है। ओके, चारों साइड निकालना है। अगर चारों साइड इक्वल आ गया तो यह स्क्वायर प्रूफ हो गया। तो बस डिस्टेंस फार्मूला से ए बी का लेंथ निकाल लेंगे, बी सी का, फिर सी डी का, फिर ए डी का। चलिए, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सॉल्व सॉल्यूशन, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो सबसे पहले ए बी का लेंथ निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिखा हूँ, आप लिख लेना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आप स्मार्ट भी हो। ओके, इतना हो गया। देख लो, 2 में से 5 में से 2 जाएगा तो -3। ओके, ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9, ये कितना आ जाएगा फाइनली 18। तो आप देखो ये ए बी स्क्वायर निकल रहा है, तो ए बी कितना हो जाएगा, √18 मीन्स 3√2 यूनिट्स। तो ए बी आ गया 3√2 यूनिट्स। तो अब कहीं ना कहीं सभी साइड का लेंथ इतना ही आने वाला आपका है। आप देख लो कैसे। चलिए, अब बी सी का लेंथ निकाल लेते हैं। ओके, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू, मैं रूट बाद में भेज रहा हूँ इधर, क्योंकि बार बार रूट देने में कहीं ना कहीं टाइम लगता है। चलिए, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर
प्लस ये भी -3 का होल स्क्वायर, ये कितना 9, ये भी 9, सब प्लस में ही रहेगा, 18 आ गया, ये भी BC स्क्वायर, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √18 मीन्स BC इक्वल टू कितना, ये वीडियो में नहीं आ पाया, बस इजी है, देख लो आप, मैंने ये पुट कर दिया, ये -3, ये -3 का होल स्क्वायर करने पर 9 आ जाएगा, ऐड किए एंड इस स्क्वायर को इधर भेज दी, रूट आ गया, तो ये 3√2 यूनिट्स। ओके, BC भी निकल गया। अब CD का लेंथ निकाल लेते हैं। ओके, CD का लेंथ, CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर इक्वल टू -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना माइनस माइनस प्लस, यानी +1 आएगा ये, तो 2 + 1 कितना 3 का होल स्क्वायर, ये कितना 9 प्लस ये भी 9, कितना आ जाएगा 18। ओके, तो देखो CD निकल रहा है, CD स्क्वायर, तो CD इक्वल टू क्या, √18 मीन्स 3√2, तो CD भी कितना आ गया यहाँ से 3√2 यूनिट्स। ओके, 3 साइड का लेंथ निकल गया, अब चौथा साइड AD का लेंथ निकाल लेते हैं, तो AD स्क्वायर, नाउ AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर, 3 -0 यानी कि 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना, ये भी 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 प्लस में आएगा, 2 + 1 3, ओके, का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, अब ब्रैकेट लगा सकते हो ऐसे, 3 का होल स्क्वायर 9 और ये भी 9, कितना 18 आ जाएगा, तो ये AD स्क्वायर निकल रहा है। क्वेश्चन भी बहुत इजी है ये। ओके, तो AD इक्वल टू कितना आ जाएगा, √18, ओके, मीन्स कितना 3√2 यूनिट्स, तो AD भी कितना आ गया 3√2 यूनिट्स, तो सभी लेंथ साइड का लेंथ कितना आ गया 3√2 यूनिट्स। ओके, तो कहें कि ये तो स्क्वायर हो गया है अभी तक, लेकिन आपको डायगोनल का लेंथ भी निकालना होगा, क्योंकि रोम्बस भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों साइड इक्वल है, तो अभी तक ये रोम्बस प्रूव हुआ है, तो अगर इसका डायगोनल का लेंथ, दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल आ जाता है तभी यह स्क्वायर होगा, तो आपको डायगोनल्स का लेंथ निकालना होगा इसमें। तो अब डायगोनल्स का लेंथ यहाँ निकाल लेते हैं इधर साइड में। अब देखो यहाँ पर डायगोनल क्या क्या बनेगा, अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पर अपोजिट वर्टेक्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो AC बनेगा डायगोनल्स एक, और एक BD बनेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं AC का लेंथ निकाल लेता हूँ। ओके, डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा, तो AC का लेंथ अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसको मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकालेंगे हम लोग, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर। ओके, इसको मैं x1 y1 x2 y2, तो इतना हो जाएगा ये, प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा फाइनली 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 - 0, 2 - 2 कितना 0 हो जाएगा, ये कितना 3 + 3 9 का होल स्क्वायर प्लस 0, यानी कि ये कितना 81। ओके, तो AC स्क्वायर आ गया कितना 81 मीन्स AC इक्वल टू √81। ओके, तो कितना आ जाएगा AC 9 आ जाएगा, 9 यूनिट्स। ओके, अब BD का भी लेंथ कितना आना चाहिए 9 यूनिट्स आना चाहिए, तभी तो ये स्क्वायर प्रूफ होगा, और वो आ ही जाएगा। चलो अब BD का लेंथ निकाल लेते हैं, तो इसको मैं चलो इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ इसको, तो BD, तो ये मैं यहाँ पर लिख लो, आप डायगोनल्स के लिए निकाल रहे हैं, ये डायगोनल्स का लेंथ है ये। चलिए BD अब निकालना है यहाँ से, तो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा
0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, ये कितना 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, एक यहाँ पर ब्लंडर मिस्टेक हुआ, आप देख लो, आप 3 प्लस 3 कितना 6 होता है ना, मैंने यहाँ 9 लिख दिया है, मिस्टेक से मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा ये 36। ऐसा ऐसा आप सिली मिस्टेक मत करना, तो कितना आ जाएगा ये 6 यूनिट्स। ओके, चलिए आगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं 0 का स्क्वायर 0, 5 प्लस 1 6 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना 36 आएगा, बी डी है ना, तो बी डी स्क्वायर ये निकल रहा है, तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रूट अंडर बी डी है 36, यानी कि 6 आ जाएगा, तो बी डी भी कितना आ गया 6 यूनिट्स। ओके, इक्वल कट कर दो, ठीक है, 6 यूनिट आ गया। तो अब देखो आप यहाँ पर हेयर, अब समझना ध्यान से, यहाँ पर चारों साइड का लेंथ इक्वल है, कौन कौन सा चारों साइड है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, एंड डायगोनल्स लेंथ, डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है, डायगोनल्स क्या क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी। ओके, हो गया, हेंस these are the vertices of a square। ओके, प्रूफ हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए रहा क्वेश्चन 26 का 2 नंबर क्वेश्चन, ए वर्टिसेज है, बी है, सी है एंड डी है। इसको भी आपको स्क्वायर का वर्टिसेज प्रूफ करना है, जैसे अभी क्वेश्चन 1 प्रूफ किए हैं। चलिए चलते हैं कॉपी में, चलिए आते हैं कॉपी में। तो ये रहा इसका डायग्राम। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चारों साइड का लेंथ निकालना है, फिर डायगोनल का लेंथ निकालना है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे। चलिए तो सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ए बी स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, ए बी तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना आ जाएगा बताओ आप, 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा ये रूट अंडर 17। ए बी कितना आ जाएगा रूट 17। ओके, यूनिट्स आप लगा लेना जरूर। चलिए अब यहाँ से बी सी निकाल लें, तो बी सी कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अभी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट बना सकते हैं स्टेप छोड़ करके, तो कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 16। ओके, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 17 यूनिट्स। तो बी सी भी कितना आ गया, ये बी सी स्क्वायर पर लिख लेते हैं ऊपर, तो ये बी सी कितना आ गया रूट 17 यूनिट्स। ओके, चलिए अब यहाँ से सी डी का लेंथ निकाल लेते हैं, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन 16 प्लस 1, यानी ये 17 आएगा सी डी। ओके, सी डी स्क्वायर रहेगा यहाँ तक। अब सी डी इक्वल टू रूट 17 यूनिट्स। ओके, चलिए अब ए डी का लेंथ निकाल लेते हैं, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा ये 1 का होल स्क्वायर और ये -4 का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 16, ये भी कितना रूट 17 यूनिट्स। ओके, तो ए डी कितना आ गया रूट 17 यूनिट्स। आप यहाँ पर ए डी स्क्वायर लिख लेना। चलिए अब डायगोनल का लेंथ निकाल लेते हैं, यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको, ए डी स्क्वायर निकल गया, सॉरी ए डी निकल गया 17 यूनिट्स। तो अब देखो यहाँ पर चारों साइड 17 रूट 17 यूनिट्स निकला है। ओके,
अब डायगोनल्स का लेंथ निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो डायगोनल क्या क्या है बताओ, डायग्राम में देखकर बताओ। तो AC है एंड BD है। तो सबसे पहले AC स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ पर। AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। ये कितना, 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना 16, और ये कितना 9 मीन्स 25। 16 + 9 कितना 25 हो जाएगा। तो ये AC कितना आ गया 25, देखिए AC = 5 यूनिट्स। ओके, ये डायगोनल्स है ये। आप यहाँ पर AC स्क्वायर लिखना। अब BD स्क्वायर निकाल लेते हैं। BD का लेंथ, BD स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ओके, 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का होल स्क्वायर 25। ओके, फिर से मिस्टेक हो गया यहाँ पर, गाइज ये क्या हो रहा है आज। तो 6 - 1 का होल, 6 - 1 करेंगे तो 5 आएगा यहाँ पर। ओके, ये मिस्टेक हो जा रहा है जल्दी में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 25 होगा, ये 25 + 9 कितना हो जाएगा 34। तो फाइनली ये AC कितना रहेगा, 34 यूनिट्स ही रहेगा। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो कभी कभी ये मिस्टेक हो जाता है, और आज तो 2 बार लगातार हो गया मिस्टेक। चलिए, BD स्क्वायर एंड ये BD = √34 यूनिट्स। ओके, चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया, रूट यहीं तक है ये। तो यहाँ पर क्या है देखो आप, सभी साइड्स इक्वल है, यानी कि AB, देयरफॉर AB = BC = CD = AD, एंड डायगोनल्स भी इसका इक्वल है। डायगोनल्स भी इसका इक्वल है। डायगोनल्स क्या क्या है बताओ आप, AC = BD। अब यहाँ पर आप लिख लेना, देयरफॉर दीज पॉइंट्स, जहाँ पे पॉइंट्स है वहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो। दीज पॉइंट्स आर द vertices ऑफ ए स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 3 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आप देख लो यहाँ पर इसका डायग्राम मैंने बना लिया है, और इसका पॉइंट्स यहाँ पर दिया गया है, चारों वर्टिसेज। इस स्क्वायर का आपको प्रूफ करना है कि स्क्वायर है। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और मैंने यहाँ वैल्यू भी पुट कर लिया, AB स्क्वायर = इसको मैंने x1 माना है, इसको y1, ये x2 y2। तो x2 - x1 होगा। ओके, तो मैंने इतना कर लिया, इतना आप कर ही सकते हो। एंड यहाँ y2 - y1। ओके, इसको आप सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये कितना 1 + 2 का होल स्क्वायर। ये कितना 9 + 3 का होल स्क्वायर, मतलब ये भी 9 हो जाएगा। ओके, ये कितना 18। तो AB स्क्वायर ये निकल रहा है। तो AB = कितना हो जाएगा, √18 मीन्स 3√2। ओके, 3√2 यूनिट्स निकल गया AB। ओके, अब यहाँ से BC निकाल लेते हैं। तो BC स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। तो BC स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। ओके, 3 का होल स्क्वायर रहेगा ये, और ये -3 का होल स्क्वायर रहेगा। 3 का होल स्क्वायर 9 + 9, ये भी कितना 18 आ जाएगा ये। ओके, 18 आ जाएगा। तो ये BC स्क्वायर निकल रहा है। अब BC = क्या हो जाएगा, √18। तो BC = 3√2, ये भी 3√2 यूनिट्स आ गया BC। ओके, चलिए, अब यहाँ से CD का लेंथ निकाल लेते हैं। ओके, तो इसको मैं x1 मान लेता हूँ, x1 y1 x2 y2। ओके, किसी को भी आप मान सकते हो, x2 x1। चलिए, तो CD = क्या हो जाएगा, -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर।
ये कितना 3 का होल स्क्वायर रहेगा, -3 का होल स्क्वायर, और ये भी -3 का होल स्क्वायर। फाइनली कितना आ जाएगा ये 9, ये भी 9, यानी कि 18, ये 9 + 9 18, तो ये CD स्क्वायर निकल रहा है। ओके, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, √18, यानी कि 3√2 यूनिट्स। ओके, तो CD भी निकल गया। लास्ट AD निकाल लेते हैं इसका साइड, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, मैं यहाँ रूट लगा लेता हूँ अब। ओके, तो कितना -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर। ओके, ये रूट के अंदर में पूरा है, -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 + 2 3 हो जाएगा ये रूट अंडर में। इसका होल स्क्वायर 9, ये भी 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना √18, यानी कि 3√2 यूनिट्स, ये भी आ जाएगा। ओके, तो AD कितना आ गया 3√2, यानी कि तीनों साइड यहाँ पर कितना आ गया, इसको मैं AD आप लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ये भी AD कितना आ गया 3√2 आ गया। अब इधर डायगोनल्स का लेंथ निकाल लेते हैं। डायगोनल्स, ओके, डायगोनल्स, तो डायगोनल्स सबसे पहले AC स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो 0 -0 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, ये 0 ही रहेगा, और ये कितना -6 का होल स्क्वायर मीन्स कितना, ये 36 हो जाएगा। तो ये AC स्क्वायर निकल रहा है, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √36 मीन्स 6, तो AC कितना आ गया 6 यूनिट्स। ओके, अब BD का लेंथ निकाल लेते हैं, BD। ओके, BD, तो इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ, तो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर, ये कितना, देखो आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 कितना 6 का होल स्क्वायर प्लस ये देखो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो कितना ये 36, ये तो 0 का होल स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो उसको लिखने से कोई मतलब नहीं बनता है उसका। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा √36 मीन्स 6 यूनिट, तो BD कितना आ गया 6 यूनिट्स। अब देखो ये डायगोनल्स निकल रहा है दोनों, तो AC और BD का लेंथ सेम आया, यानी कि यह एक स्क्वायर है, तो जब भी आपको स्क्वायर प्रूफ करना हो तो आपको डायगोनल्स का लेंथ भी निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर अब पहले साइड लिख लो, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये चारों साइड इक्वल हो गया, ऑल्सो डायगोनल्स भी इसका इक्वल है, तो आपको लिखना है यहाँ पर AC इक्वल टू BD। ओके, लिख लो अब यहाँ पर हेंस these points are the coordinates of a square। ओके, समझ में आ गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का 27 पर। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर 27, सो दैट द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर द वर्टिसेज ऑफ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोम्बस। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को आपको रोम्बस का पॉइंट्स प्रूव करना है, यानी कि ये जो वर्टिसेज दिया गया है रोम्बस का वर्टिसेज है, ये प्रूव करना है। इसके बाद आपको एरिया भी निकालना है, कैसे बनेगा चलते हैं कॉपी में। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर 27, इसका डायग्राम मैंने बना लिया है, रोम्बस है तो इस प्रकार का डायग्राम होगा, इसका वर्टिसेज भी मैंने लिख लिया है। सॉल्यूशन करते हैं, तो रोम्बस प्रूव करना है तो आपको सबसे पहले चारों साइड का लेंथ निकालना होगा, और चारों साइड इक्वल होना चाहिए। फिर तो AB का लेंथ पहले निकाल लेता हूँ, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
आप चाहो तो स्क्वायर इधर भेज कर रूट लगा सकते हो, मैंने स्क्वायर भी इधर ही रखा है। x2 देख लो आप, इसको मैं x1 y1, इसको x2 y2 मान लेता हूँ। तो x2 क्या है 5 माइनस -3 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -5 और ये -2 का होल स्क्वायर। ओके, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप देख लो ये कितना हो जाएगा -5 और ये माइनस माइनस +3। ओके, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आए वीडियो को आप बैक करके फिर से एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी आराम से पढ़ाता हूँ कि सबको समझ में आ जाए। ये कितना -7 का होल स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, -5 में से 3 घटेगा क्योंकि साइन डिफरेंट है, घटेगा तो -2 आएगा। ओके, तो -2 का होल स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा ये, एंड ये कितना 49। तो अब देखो यहाँ से आप AB स्क्वायर ये निकल रहा है, तो AB स्क्वायर निकल रहा है, तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा √अंडर, अब मैं इधर रूट कर लेता हूँ 53। ओके, यूनिट्स AB निकल गया। अब BC इसी प्रकार से निकाल लेते हैं। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ इसको। तो BC स्क्वायर इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ये वाला आप लिख लेना, -5 -2 का होल स्क्वायर प्लस -5 -3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -5 + 3। ओके, -7 का होल स्क्वायर 49। ओके, अब यहाँ देखो आप -5 में से 3 जाएगा तो क्योंकि साइन डिफरेंट है घटाएंगे, तो ये कितना -2 का होल स्क्वायर कितना 4, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर है, तो ये कितना आ जाएगा 53। ओके, ये BC स्क्वायर निकल रहा है यहाँ पर, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 यूनिट्स। ओके, इतना समझ में आ गया आपको, दो साइड निकल गया। चलिए वीडियो में आ गया। चलिए अब निकाल लेते हैं CD का लेंथ। ओके, तो चलिए CD का लेंथ नीचे निकाल देते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज और, इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ। ओके, CD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -3 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो जाएगा 4। ओके, ये कितना 4 एंड +3 का होल स्क्वायर, कितना 4, ये 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर एंड ये 7 का होल स्क्वायर, यानी 4 + 49 यानी कितना 53 हो जाएगा ये यूनिट्स। तो आप यहाँ पर CD स्क्वायर लिखना, मैं यहाँ पर CD इक्वल टू √अंडर 53 स्क्वायर को उधर भेज दिया, रूट बन जाएगा। ओके, यहाँ से CD भी निकल गया, ये भी √53, यहाँ पर √53 होगा, ये छूट गया होगा ना, स्क्वायर रहा तो रूट। चलिए CD निकल गया। अब AD का लेंथ निकाल लेते हैं। ओके, AD कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू 4 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये कितना 4 + 3 का होल स्क्वायर, ये कितना 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी 49 + 16, नहीं सॉरी यहाँ पर 4 रहेगा क्योंकि 2 का होल स्क्वायर हो गया ऑलरेडी, तो ये 4 ही रहेगा। कितना आ जाएगा 53। ओके, तो ये कितना AD इक्वल टू √53 यूनिट्स। इतना समझ में आ गया आपको, यहाँ पर आप AD स्क्वायर लिख लेना, मैं डैश कर देता हूँ। चलिए, तो चारों साइड का लेंथ कितना आ गया √53 यूनिट्स, यानी कि ये रोम्बस तो हो गया है। अब आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, डायगोनल्स का लेंथ निकालना है। अगर डायगोनल्स अगर डिफरेंट लेंथ का आएगा तभी तो रोम्बस होगा, क्योंकि रोम्बस का
डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होता है, स्क्वायर में इक्वल होता है। तो पहले इसका डायगोनल्स भी निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल्स का लेंथ निकालना है तो निकाल लेते हैं यहाँ पर अब। ओके, तो डायगोनल्स लिख लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं AC निकाल लेता हूँ। तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर तो ये 2 प्लस में ही तो है ना, ये है ना। चलिए, तो -2 ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं होगा ये, एंड 2 माइनस -3 का होल स्क्वायर। यहाँ आपको प्लस माइनस ध्यान देना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो आंसर मैच नहीं करेगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा, -3 -2 का होल स्क्वायर, एंड ये कितना 2 + 3 का होल स्क्वायर, यानी कितना, ये -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये 5 का होल स्क्वायर, ये भी 25, ये भी 25, यानी 50। ओके, तो ये AC स्क्वायर निकल रहा है। मैं डैश लगा लेता हूँ। तो AC इक्वल टू कितना, √50, यानी कि AC कितना आ जाएगा, ये 5√2 आ जाएगा यहाँ से। ओके, ये आ गया। चलिए, अब BD का लेंथ निकाल लेते हैं। तो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -5 -4 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना, -9 का होल स्क्वायर प्लस ये भी -9 का होल स्क्वायर, कितना 81 + 81। अब देखो बताओ यहाँ पर आप कितना हो जाएगा ये, अब ये 2 और 160 यानी 162 आ जाएगा ये BD स्क्वायर। ओके, तो BD इक्वल टू कितना आ जाएगा, √162। तो अब देखो ये इक्वल नहीं आ रहा है ना। अब इसका प्राइम फैक्टर करके निकाल लेना, ये इक्वल नहीं आएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ से चारों साइड इक्वल आया, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ AB। ओके, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ओके, बट डायगोनल्स इसका इक्वल नहीं आया है, डायगोनल्स इक्वल नहीं आया है, यानी कि AC इज नॉट इक्वल टू BD। इसका मतलब यह रोम्बस हो गया। अब ओके, इतना समझ में आ गया आपको। इसका एरिया भी निकालना है, तो एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, मैं एरिया यहाँ निकाल देता हूँ इधर। ओके, मैं इसका एरिया यहाँ निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू डायगोनल्स का स्क्वायर होता है, डायगोनल का स्क्वायर होता है। ओके, नहीं यहाँ पर डायगोनल D1 इंटू D2 हो जाएगा, मिस्टेक, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, क्योंकि अलग अलग लेंथ का होता है डायगोनल। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डायगोनल का लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले आपको AC का वैल्यू पुट करना है यहाँ पर। ओके, और BD का मैं लेंथ निकाल लेता हूँ इधर। तो BD कितना आ जाएगा, इसका मैं प्राइम फैक्टर करके लिखता हूँ यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 9√2 यूनिट्स आ जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 1/2, D1 कितना है 5√2, D2 कितना है 9√2। अब आप देखो यहाँ पर √2 इंटू √2, एक 2 बन जाएगा, तो इनडायरेक्टली ये 2 से ये दोनों √2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 45, 5 9 जा 45 SQ यूनिट। ओके, क्योंकि यहाँ पर एरिया निकल रहा है तो SQ यूनिट आपको लगाना होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।